पिछले 15 दिन में तो जो हिसाब से एफआईआईज ने बेचा है, मुझे लगता है कि नॉन स्टॉप सेलिंग है। इसमें आप जितना ही गणित लगाएं, जितना ही अरिथमेटिक लगाएं, जितने लोगों को फोन करें, जितने रिसर्च रिपोर्ट पढ़ें, आपको समझ ही नहीं आएगा क्यों बिक रहा है। बिकॉज जब कोई बेच रहा है तो भाव तो गिरेंगे ही गिरेंगे। इसमें बेस्ट यही स्ट्रैटेजी होती है कि आप अपना पोजीशन, अपना स्टॉक, अपना एनवायरनमेंट, अपना एनालिसिस अपने पास रखें और ये उम्मीद करें कि जब उनकी सेलिंग बंद होगी तो अपने आप भाव वापस जो होने चाहिए वो आ जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। आप एफआई ने 15-17 हजार करोड़ के बेचे हैं पिछले 2 हफ्तों में, लेकिन अगर आप गणित के हिसाब से देखेंगे आपको इतनी एनालिसिस की चाहिए ही नहीं। जब आप स्क्रीन देखते हैं तो आपको देखना है एचडीएफसी ट्विंस क्या कर रहे हैं, बजाज ट्विंस क्या कर रहे हैं, आपके लीडिंग आईटी स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, आपके कंज्यूमर नेम्स क्या कर रहे हैं। तो अगर आपके कंज्यूमर स्टॉक्स में बिकवाली है तो वो एफआईआई बेच रहे हैं। अगर आपके एचडीएफसी और बजाज ट्विंस में बिकवाली है तो वो एफआईआई बेच रहे हैं, क्योंकि वही इंडिया आते हैं कंज्यूमर लेने को सोच कर कि यहाँ का पर कैपिटा $2,000 है, वहां का $40,000 है, तो ये उनके फेवरेट्स हैं। तो आपको स्क्रीन ही कई बार बता देता है कि ये बिकवाली हो क्यों रही है। सेकेंडली, अगर आप एक और ढंग से देखें, हम बोलते हैं एफआई इंडिया बेच रहे हैं, वो चाइना जा रहे हैं, वो पैसा यहाँ से वहां ले जा रहे हैं, वो अपॉर्चुनिस्टिक पैसा है। कैपिटलिज्म मतलब ही अपॉर्चुनिटी होती है। उनको जो सस्ता मिलेगा वो वहां ले लेंगे। आप अगर सुबह निकले आलू टमाटर भिंडी लेने, आपको जिस दुकान में सस्ता मिलता है वहां जाके खरीद लेते हैं, फिर अगले दिन आपकी कोई लॉयल्टी नहीं रहती, आप वापस कहीं और चले जाते हैं जहां को सस्ता मिलता है। तो मुझे लगता है ये पीरियोडिक फ्लोज आते हैं और आउटफ्लो और इनफ्लो आते हैं, लेकिन हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत हद तक बाजार को होल्ड कर लिया है। लेकिन बाजार को ऊपर ले जाने के लिए रिटेल इन्वेस्टर इनफ नहीं है। बाजार को ऊपर ले जाने के लिए आपको एफआईआई का ही पैसा चाहिए, क्योंकि वो जब शेयर लेते हैं वो 5% ऊपर मार के लेते हैं। हमारे डोमेस्टिक वाले जब लेते हैं तो 3% नीचे लगा देते हैं, बोलते हैं चल 3% नीचे लगा दे, वेटेड एवरेज प्राइस के लगभग वहां आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। तो भाव टूटता एफआईआई से और भाव बनता एफआईआई से। अब एफआईआई आएगा नहीं आएगा ये अटकलबाजी लगाना कोई सेंस ही नहीं है, बिकॉज उनके लिए बहुत चीजें मैटर करती है। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट्स कम होगा तो सारा एफआईआई का पैसा वापस आएगा। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कैरी ट्रेड, मतलब आप अमेरिका में बोरो करते हैं पैसा, इंटरेस्ट चुकाते हैं, डॉलर को आप हेज करते हैं कि आपको डॉलर की मार नहीं पड़े, और वो पैसा आप इंडिया ले आते हैं। तो जब आपको कैरी ट्रेड में पैसा पहले 1%, 1.25% पे मिलता था, 2% पे मिलता था, वही पैसा 6-7% पे हो गया, तो आपका रुपया उठाने का कॉस्ट, कीमत, क्योंकि आपको ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा है, ज्यादा हो जाता है, तो कैरी ट्रेड टूट जाता है। अब आपको क्या करना है, आप बोलते हैं 6% पे, मैं एफआई के एंगल से बोल रहा हूँ, अब 6% पे हम तो वहां से बोरो कर रहे हैं, यहाँ पैसे लगा रहे हैं, इससे अच्छा हम यहीं पे ही वो जो पुराना पैसा उसको चुकाएं और उसके बाद देखें। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से वैसे भी ग्लोबल लिक्विडिटी कम होती है। तो अब आप बोलेंगे लिक्विडिटी कम हुई तो भाई चाइना क्यों गए, यहाँ क्यों नहीं गए? चाइना पिछले 2 साल उन्होंने बेचा है, तो फिर वो चाइना चले गए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एफआईआई भी, आप समझिए आपका एक ब्रोकर है और आपके 10 लाख का शेयर है, आप उसको फोन करते हैं, मुझे बाजार खराब लग रहा है, मेरे सारे शेयर बेच दे। तो ब्रोकर आपको एक बार बोलेगा रुक जाओ, फिर उसके बाद बोलेगा मेरे को क्या करना है यार, बेच दो इसके शेयर, कल घट जाए बढ़ जाए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो एफआईआई भी उसके खुद के पैसे नहीं है, वो पीछे रिटेल निवेशक हजारों लाखों की तादाद में अमेरिका यूरोप में है, जिनको इन्फ्लेशन से मार पड़ रही है, उनको रुपए निकालने हैं मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट से, तो वो पैसा निकाल रहे हैं। तो इतनी बात रही एफआईआई